हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपके बीच हाजिर हूँ क्लास 8th के सोशल साइंस के क्लास टेस्ट पेपर के साथ, जो कि 2 दिन बाद टेस्ट होने वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आपके बीच पहुँचा हूँ। बिना वक्त गंवाए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, या मानव संसाधन का तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न है। आंसर देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमंस। मानव संसाधन का मतलब मनुष्य या मानव। कौन से मानव? हु विद देयर स्किल एंड नॉलेज, वो जो अपने कौशल और ज्ञान के आधार पर हैव इन्वेंटेड, जिन्होंने आविष्कार किए, एंड इनोवेटेड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी तरह तरह के सामान और सेवाओं का जिन्होंने आविष्कार किया, जिन्होंने नवाचार किया, वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ये क्लास 8th और 9th दोनों के लिए मैंने कॉमन वीडियो बनाया, यानी एक साथ है। अभी 8th का पेपर चल रहा है और इसके बाद 9th का पेपर भी आएगा लगातार इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स विच अफेक्टेड पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से पहलू है जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो वो तीनों पहलू आपको लिखने, वो थे, नंबर 1 देखो, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ये 3 एस्पेक्ट है जो पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करते हैं, यानी जनसंख्या परिवर्तन के कारण बनते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर। कृषि क्या है? एग्रीकल्चर इज द साइंस, कृषि एक विज्ञान है, एंड आर्ट, और कला भी है। और विज्ञान और कला किस चीज़ की? पुनः पढ़ लो, एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। मिट्टी पर खेती करने की एक कला और विज्ञान है जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रीयरिंग लाइफ स्टॉक, यानी फसलों को बोना और अपनी आजीविका कमाना। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑल्सो नोन एज फार्मिंग, यानी यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसको फार्मिंग यानी खेती के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफाइन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनघनत्व को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए इसका, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनघनत्व कहते हैं। ये छोटा सा उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर है इसका, बट हम सबको ये अच्छी तरह से पता है। इस इंसिडेंट के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी क्लास में, इसलिए कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट ए नोट ऑन चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा की घटना पर एक नोट लिखिए, यानी उस घटना पर प्रकाश डालना आपको कि कब हुई, कहाँ पर हुई और उसका रिजल्ट क्या रहा, तमाम चीज़ें बतानी। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन February 4, 1922। चौरी चौरा हत्याकांड या दुर्घटना, घटना जो भी, 4 फरवरी 1922 को घटित हुई इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में। अ वॉयलेंट क्लैश, वॉयलेंट क्लैश कहते हैं हिंसक झड़प को, इरप्टेड बिटवीन प्रोटेस्टिंग इंडियन विलेजर्स। भारतीय ग्रामीण जो हड़तालें कर रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एंड द ब्रिटिश पुलिस, और ब्रिटिश पुलिस के बीच। ये हिंसक झड़प किन के बीच में हुई? यानी ब्रिटिश पुलिस और भारतीय ग्रामीण, प्रदर्शनकारी भारतीय ग्रामीणों के बीच में 4 फरवरी 1922 को हिंसक झड़प हुई थी, जिसे चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है।
इसके आगे भी कुछ चीज़ें लिखिए। रिजल्टिंग इन द डेथ, उसका परिणाम क्या आया? रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन, 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। हत्या भी कैसे? व्हेन अ पुलिस स्टेशन वॉज सेट एब्लेज, यानी जब एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ये तो इसका रिजल्ट आया। किन किन के बीच में थी वो भी चीज़ें मैंने मिडिल में लिखी है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी भारतीयों के बीच में, और कब हुई वो स्टार्ट में लिखी है, फरवरी 4, 1922। ये तमाम चीज़ें चोरी चोरा इंसिडेंट से रिलेटेड थी। हु वॉज भगत सिंह? भगत सिंह कौन था? व्हाट वॉज हिज स्लोगन? उसका नारा क्या था? स्लोगन होते हैं जय जवान जय किसान, ऐसे भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? सबसे पहले पूछा देखो, हु वॉज भगत सिंह? इसका आंसर लिखना है भगत सिंह वॉज रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। भगत सिंह एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी था। हिज स्लोगन वॉज इंकलाब जिंदाबाद। उसका स्लोगन था इंकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट देखिए, वाई आर एनिमल्स पोच्ड और किल्ड, यानी जानवरों को क्यों मारा जाता था या शिकार क्यों किया जाता था जानवरों का, उसका कारण लिखना आपको। आंसर देखिए, द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड, यानी जानवरों को संग्रह के लिए या अवैध व्यापार के लिए। व्यापार भी किन चीज़ों का देखो, ट्रेड ऑफ हाइड्स यानी खाल, स्किन्स चमड़ी, नेल्स यानी नाखून, टीथ यानी दांत, हॉर्न्स यानी सींग, एज वेल एज फेदर या पंखुड़ियाँ। इन तमाम चीज़ों का व्यापार करने के लिए जानवरों को मारा जाता था या शिकार किया जाता था, एज यू लाइक। ये था विद्यार्थियों क्लास 8th के लिए सोशल साइंस का पेपर। और ये क्लास टेस्ट यानी वो नमूना प्रश्न पत्र था। इस तरह से आपके वो पेपर आने वाला है। वीडियो कैसा लगा क्लास 8th के विद्यार्थियों को, वो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हर आपके कमेंट का आंसर दूंगा। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेवें। नेक्स्ट इससे लगातार इसी वीडियो को मैंने एक ही वीडियो में दोनों पेपर डाले, क्लास 9th के लिए देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डिफाइन द पॉपुलेशन विद डिफाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए, यानी जनसंख्या बढ़ती कैसे। तो आंसर क्या उसका, द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या में बदलाव, ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के और स्टेट या राज्य के, यानी पुनः बोल देता हूँ, किसी भी देश या राज्य के लोगों की संख्या में परिवर्तन होना ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास दिए गए समयांतराल में, इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यानी किसी निश्चित अवधि में किसी राज्य या देश के लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होना, परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। नेम द फेमस एनिमल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट के एक प्रसिद्ध जानवर का नाम आपको लिखना, और उसका नाम है, छोटा सा आंसर इसका देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर, ये उसका नाम था। व्हाट इज़ लू, हमारे पश्चिम राजस्थान में खूब परेशान करती है गर्मियों की ऋतुओं में लू, और अब आने वाली है महीने 1.5 महीने बाद, हम सब इससे वाकिफ़ हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। वो मैंने प्रश्न डाला एक, अपने एरिया का लोकल है ना इसलिए। व्हाट इज़ लू, यानी लू क्या है। आंसर देखिए, लू आर लोकल हॉट विंड्स, यानी लू जो स्थानीय गर्म हवा है, विच ब्लो जो चलती है कब, ड्यूरिंग समर गर्मियों में चलती है, यानी गर्मियों में चलने वाली एक स्थानीय हवा है गर्म। आफ्टरनून इन द नॉर्थ दोपहर में चलती खास तौर पर,
कहाँ चलती है? इन द नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में, एंड द गंगा वैली रीजन और गंगा घाटी क्षेत्र में। गर्मियों की ऋतु में दोपहर में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। राइट डाउन द 7 कॉन्टिनेंट्स नेम, 7 महाद्वीपों के नाम आपको लिखने। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स कौन से देखिए? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे और हम सबको याद है, ये लिख पाएंगे अच्छी तरह से, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट, हु आर नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स। पेस्टोरलिस्ट कहते हैं पशुपालकों को, यानी नोमैडिक यानी वो जिसको कहते हैं अपन सभ्यता की स्टार्ट से जो चले आ रहे मूल पशुपालक कौन है, यूं कह सकते हैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेट होता है। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट आर पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट वो आदमी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, विद देयर हर्ड्स टू अर्न अ लिविंग, आजीविका कमाने के लिए अपने पशुओं के साथ वे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु आर द पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। हमारे राजस्थान में जो पशुपालकों की जाति है, समुदाय है, वो कौन है? तो उसका नाम है राइका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राउट डाउन द हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो शब्द दे रखे इनके आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं, स्पेलिंग वगैरह लिखी हुई है यहाँ, केवल आपको हिंदी मीनिंग बताना। जैसे ट्रीटी यानी संधि, ड्रेनेज यानी अपवाह, हिस्ट्री यानी इतिहास, क्लाइमेट जलवायु, विंटर यानी सर्दी। पुनः दोहरा देता हूँ, ट्रीटी यानी संधि, समझौता होता है उसे कहते संधि। ड्रेनेज यानी अफवाह, हिस्ट्री इतिहास, क्लाइमेट जलवायु, विंटर यानी सर्दी। डिफाइन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनघनत्व को परिभाषित कीजिए। ये 8th में भी मैंने पूछा है और 9th में भी पूछा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल, यानी उन लोगों की संख्या है, लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह पर एक इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, और जनरली इसे स्क्वायर किलोमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। हम लिखते हैं ना, जैसे 16 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे। ये क्लास 8th और 9th दोनों के लिए नमूना प्रश्न पत्र था। टेस्ट में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाने उससे रिलेटेड आप सब लोग अच्छी तरह से, हमारे पास वक्त है कल के दिन का पूरा, अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।